वीडियो नंबर 103 चैप्टर 1 चल रहा है वैदिक मैथ्स का। आगे करते हैं। पिछले क्वेश्चंस के आंसर भी थोड़ी देर में दिखाता हूं, तब तक आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमने अभी तक सीखा कि 10 नंबर होते हैं, 0 भी एक नंबर है, 0 से 9 तक टोटल 10 नंबर होते हैं। इन्हीं 10 नंबर्स की यूनिक वैल्यू होती है अपने आप में, राइट। तो इन्हीं 10 नंबर के बेस पे हम आगे क्वेश्चन करते हैं। नीचे हमें एक पहेली दी गई है, सवाल दिया गया है जिसमें 3 ऐसी संख्याएं हैं जैसे 1, 2 और 7, इनका जोड़ 10 होता है, राइट। तो आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स के टोटल 7 कॉम्बिनेशन मुझे और देने हैं जिनका जोड़ 10 बने। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहां 1 + 2 + 7 = 10 है, तो 1 को 1 ही रहने दो, 2 की जगह मैं 1 कर देता हूं क्योंकि 1 नहीं रह गया। तो 1 + 1 क्या आएगा यहां पे 8। तो एक कॉम्बिनेशन हो गया 1 + 1 + 8 = 10। अगला 1 + 1 हो गया, 2 हो गया, तो क्या लेंगे 3 ले लो। 3 के बाद क्या आएगा 1 + 3 4, 4 के में 6 जोड़ेंगे तो 1 + 3 + 6। ऐसे ही बाकी के 5 आप मुझे जवाब लिख के भेजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है अभ्यास नंबर F। ओके बेटा, अब पिछले क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। अभ्यास C के आंसर ये हैं। वीडियो को पॉज कर लिए और आंसर देखिए। ये तो हमने वैसे क्लास के अंदर ही कर लिए थे, पॉज करके देखिए। उसके बाद अभ्यास D के आंसर ये हैं। पॉज करके आंसर नोट कीजिए, चेक कीजिए आपके ठीक है या नहीं। और उसके बाद अभ्यास E के आंसर ये हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। पॉज करके आंसर चेक कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। हम आगे बढ़ते हैं। जब हमारे पास 2 से ज्यादा नंबर जोड़ने के लिए आए तो हम उसे कैसे जोड़ें। तो उसके लिए बेहतर होगा कि हम कॉम्बिनेशन यानी 2 नंबर ऐसे ढूंढें जिनका नंबर 10 हो। इसलिए मैं आपको शुरू से 10 नंबर सिखा रहा हूं, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर 6 + 7 + 4, इसमें कोई ऐसे नंबर है जिनका कॉम्बिनेशन 10 हो। 6 और 4 का है ना, 6 और 4 10 होते हैं। और 10 + 7 आसान है, तो 10 + 7 होगा 17। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिए जाए ध्यान से देखो कि उसमें क्या कॉम्बिनेशन कौन सा है जो आसान है। अगला इसी तरह 3 + 6 + 2 + 5, इसमें ऐसे कोई नंबर है जिनसे 10 बन जाए। देखो 3 2 5 होते हैं और 5 और 5 10 होते हैं, और 10 और 6 16। आंसर हो जाएगा बहुत जल्दी, है ना। इसी तरह आपके लिए अभ्यास के 8 सवाल ये हैं। इनको आपने कैसे आंसर देना, मुझे क्वेश्चन लिखा 3 + 2 + 8, तो आप कैसे आंसर दोगे। 3 + 2 + 8 को लिखोगे आप 10। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखोगे 3 + 10 = 13। दिमाग के अंदर करोगे बहुत अच्छा, लेकिन समझने के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। 9 + 1 10, 10 + 8 18, ठीक है ना। इस तरह से आंसर आप मुझे लिख के दिखाओगे, क्योंकि चेक करने के लिए मुझे तो आपकी कॉपी देखनी पड़ेगी, राइट। या आप अपने दिमाग में करें और माता पिता बच्चों को करवाएं और समझें कि वो कैसे कर रहे हैं। तो आप उन्हें सामने देखें, उनसे सामने आंसर करवाएं उनके मुंह से, बिना कॉपी में लिखे अगर वो करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उनका मानसिक विकास और मेंटल कैलकुलेशन जो होती है उसके अंदर वो बच्चे सामने वाले को निरुत्तर कर देंगे और उनकी जबरदस्त मैथ्स और जबरदस्त ब्रेन का यूसेज होगा, ठीक है। ये वीडियो को पॉज कर लें और ये अभ्यास नोट करें। अभ्यास G है ये। पिछला अभ्यास करने के बाद ही आगे बढ़े। हम बड़े अंकों को भी 10 के मल्टीप्लिकेशन में पूर्ण कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 19 + 8 + 1, तो 19 में 1 जोड़े, हमने वो सीखा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि 39 है तो 20 के नजदीक, 40 के नजदीक है, उसमें से 1 कम है। तो इसी तरह 19, तो 19 देखते हैं आपको क्या हो जाएगा 21 के 1 नजदीक है, 1 1 कम है उसमें से, राइट। तो 19 में 1 जोड़ दो, ये 1 दिया हुआ है 20, 20 + 8 28। तो इस तरह से आपको आंसर करना है। माता पिता प्लीज इसे पढ़ें, बच्चों को अगर समझने में दिक्कत आ रही है आप समझाएं। बहुत हिंदी में साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, आप भी जोड़ सकते हैं, मुझसे समझ सकते हैं। दूसरा 33 + 28 + 4 + 32, ऐसे कोई 2 नंबर आपको दिख रहे हैं जिसके पीछे के नंबर देखो हमेशा 3 8 4 2, 8 और 2 तो 10 होता है, यानी ये कॉम्बिनेशन 10 का डिजिट बनाएगा। तो 2 + 3 5 और 8 + 2 10, 5 में 1 जोड़ा 6, तो 60 आ गया। ये नीचे कैलकुलेशन लिखी हुई है। 60 में 33 + 4 जोड़ना है तो 3 और 7 37, ठीक है ना। तो 37 + 60 97,
तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन नीचे दिखाया भी हुआ है कैसे जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद ये अभ्यास H, वीडियो को नोट करें, वीडियो को पॉज करें और इसको करें, ठीक है बच्चों। इसी तरह जब हमें कॉम्बिनेशन में कॉलम में नंबर को जोड़ना हो, अब ये 4 नंबर है 27, 35, 63, 82, तो कॉलम में लिख दिया इन्हें आपने, ठीक है। अब इनको जोड़ने में फिर से कॉम्बिनेशन में 10 का ढूंढो। इस पीछे वाले कॉम्बिनेशन में 10 का कोई कॉम्बिनेशन है? देखो 7 और 3 10 होता है, या 5 और 5 भी 10 होता है, 3 + 2 5, 5 और 10 है ना। तो जो भी कॉम्बिनेशन से आपको 10 मिलता है उसे लिखो 0, या जो भी नंबर करा, जैसे यहाँ 5 + 5 10 17 आ रहा है, तो 17 का 7 लिखो, 1 लिखो नीचे। उसके बाद इधर देखो, इधर भी 10 का कॉम्बिनेशन है कोई, 8 + 2 10 और 9, टोटल 6 + 3 9 होता है, 19, तो 2207 आंसर, ठीक है बेटा। मेरे लिए थोड़ा फास्ट है लेकिन आप आराम से इसे समझो और करो, ओके। बात समझ आई? बच्चों की मदद करें माता पिता, नहीं तो मेरी मदद लें। अभ्यास आई जो आपको कोशिश करनी है, कॉम्बिनेशन हमेशा 10 का ढूंढना है आपने, क्योंकि 10 एक ऐसा नंबर है जिसको आपको टेबल भी अच्छी तरह याद होता है ना, होता ही नहीं उसमें कुछ भी, ठीक। तो इन सभी के क्वेश्चंस के आंसर आप लिख के भेजेंगे, ओके। इसी तरह अब अगर आपके पास ये नंबर है 8, 24, 6, 56, 85 और 38, ठीक है। तो इन्हें जोड़ने के लिए इन्हें सीरीज में कॉलम में लिख दिया आपने। उसके बाद 4 और 6 कॉम्बिनेशन देखा 10, और 8 और 5 13, ठीक है ना, 23 हो जाएगा। तो इसको 3 लिखा, 2 नीचे लिखा, जैसे यहाँ पे लिख के दिखाया इन्होंने, देखिए 3 और 2, और उसके बाद यहाँ पर इस नंबरों को जोड़ा, तो जो आएगा उसमें 2 जोड़ देंगे, राइट, और पीछे इस तरह से जुड़ता जाएगा ये कॉम्बिनेशन। इसे आप पढ़ के देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, मैं समझा चुका हूं। कॉलम वाइज नंबरों को जोड़िए, 10 का कॉम्बिनेशन देखिए, ओके। उसके बाद ये आपका अभ्यास है और ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। पॉज करके अभ्यास नोट कीजिए और सवाल के जवाब मुझे भेजिए। थैंक यू।